Hello friends, this is Sangam Forium. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Newforce 200 mg tablet. Yeah, tablet Newforce 200 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से बातें हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूफोर्स 200 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, न्यूफोर्स 200 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया था। कि अगर किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि यह जो मेडिसिन है, ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। तो प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ क्या होता है, चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ हो रहा है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्चे की जरूरत हो, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत हो, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी फंगल कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी फंगल कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, एंटी फंगल कैटेगरी कहने का अर्थ हो रहा कोई भी वैसा मेडिसिन जो फंगी, आप हिंदी में नाम सुना हो कवक, ठीक है, फंगी के खिलाफ जाके काम करे, फंगी को किल करने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग एंटी फंगल कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। चाहे वो ऑइंटमेंट फॉर्म में हो सकता है, क्रीम फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई हो कि एंटी फंगल कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम समझेंगे इस वीडियो में ना बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को ना बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, मतलब न्यूफोर्स 200 जो mg टैबलेट होता है उसको कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रचलित फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपने आप में। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में दो टैबलेट्स होते हैं। कितने? दो टैबलेट्स होते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 35 से लेकर 40 रुपए के आसपास होता है और उतने में अवेलेबल हो जाता है। सिंपली समझिए कि एक टैबलेट की कीमत 20 रुपए पड़ती है, ऑलमोस्ट उतना ही में अवेलेबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ पे प्राइस बताया वो एस्टिमेटेड प्राइस है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताया, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गएगा कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली ये न्यूफोर्स 200 mg जो टैबलेट आप देखते हैं, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल फ्लूकोनाजोल 200 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल फ्लूकोनाजोल 200 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहां कहां इसका इस्तेमाल करते हैं या डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं या किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन की यूसेज को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। कि अगर किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो गया हो किसी व्यक्ति को, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कोई भी वैसा डिजीज जो फंगी के कारण डेवलप हुआ, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर। स्किन डिसऑर्डर कहने का अर्थ हो रहा है कि कोई भी वैसा डिजीज जो स्किन से रिलेटेड हो, जैसे डर्मेटाइटिस हो गया, अटोपिक डर्मेटाइटिस हो गया, एक्जिमा हो गया, इचिंग हो गया, स्केबीज हो गया, ये सब सारे क्या है, एक तरह से समझिए कि स्किन रिलेटेड ही डिजीज है या स्किन डिसऑर्डर आपको कह सकते हैं। जैसे आपके हाथ पे क्या छाले वगैरह, चकत्ता वगैरह हो जाता है, दाने दाने हो जाते हैं, रेड रैशेस हो जाते हैं,
ठीक है। या तो आप कह सकते हो एक्जिमा हो सकता है, इचिंग हो सकता है, स्कैबिज हो सकता है, डर्मेटाइटिस होता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? स्किन डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। तो अगर ये सारी डिजीज है, ठीक है, तो इन सारी डिजीज को भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कब करते हैं, जरा इसे समझ लिए कि जब मान लीजिए जैसे आपने एट्रिकोनाजोल चला रहा है फिर भी सुनवाई नहीं ले रहा, ठीक है, तो उससे एक लेवल ऊपर चलाने के बाद, मतलब फ्लूकोनाजोल चलाने के बाद स्किन डिसऑर्डर जो होते हैं वो बहुत जल्दी क्विक रिकवरी होता है, क्विक हील होता है। वुंड जो भी होता है स्किन डिसऑर्डर रिलेटेड वो बहुत जल्दी हील होता है। तो याद रखिए कि जैसे ही आपको डर्मेटाइटिस रहे, टोपिक डर्मेटाइटिस रहे, एक्जिमा रहे, ठीक है, फिर स्कैबिज रहे, इचिंग रहे, अगर वहां पे सुनवाई नहीं ले रहा है ट्रिकोनाजोल, तब डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, सजेस्ट करते हैं, इस मेडिसिन को सजेस्ट करते हैं। तो सिंपली इसका इस्तेमाल स्किन डिसऑर्डर को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है या ऐसे किसी प्रेगनेंसी नहीं भी है, ठीक है, और उसको वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में ल्यूकोरिया बोल सकते हैं, ठीक है, और ल्यूकोरिया उस और इंटीमेट एरिया में, ठीक है, उस इंटीमेट एरिया में, ठीक है, इचिंग भी हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी इसका चलता है ल्यूकोरिया का, जैसे फास्ट 3 टैबलेट चलेगा, या तो हो सके तब वीवास डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, लेडी डॉक्टर, तो उसको भी ठीक करने के लिए या इसका इस्तेमाल करें। तो सिंपली ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकोरिया या ट्रीटमेंट ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज, की वेजाइनल डिस्चार्ज हो तो उसको भी ठीक करने के लिए, वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ होता है क्या है, इंटीमेट एरिया में इचिंग होना शुरू हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पेनिस ईस्ट इन्फेक्शन, जिसको बोलते हैं कि कभी कभी पेनिस का जो सिसन होता है, ठीक है, उसके ऊपर देखिएगा आप दाने दाने रेड टाइप का निकल जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए, वो फंगल इन्फेक्शन होता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली देखा जाए तो इसका इस्तेमाल स्किन डिजीज को, ठीक है, और साथ ही साथ फंगल इन्फेक्शन के कारण होने वाले जो डिजीज होते हैं उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसकी यूसेज आपको बढ़िया सा समझ में आ गया। लेकिन एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अपनी जानकारी के आधार पे आपको बताना चाहूंगा कि इस जगह पे भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। कि कभी कभी किसी को होता क्या है कि आप देखते होंगे कि कोई लीवर का पेशेंट है, उसका लीवर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रखा है, तो वहां पे भी फ्लूकोनाजोल काम करता है। उस जगह पे वो इमरजेंसी कंडीशन में लिखवाता है, डॉक्टर लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, वहां पे इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं। और कुछ लीवर सिरोसिस का केस है, चाहे लीवर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रखा है, लीवर बहुत ज्यादा फैटी हो गया है, ग्रेड 4 में जा चुका है, और जिसके कारण जॉन्डिस पूरा हो रखा है, पूरा बॉडी पीला हो रखा है, तो उस परिस्थिति में भी क्या होता है, शरीर में इचिंग होना शुरू हो जाता है, तो वहां पे भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और दूसरा, किसी का नाखून सड़ गया हो, गिर रहा हो, गल गया, ठीक है, तो वहां पे भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो फ्रेंड्स अपने अपने प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कहां पे डॉक्टर इस्तेमाल ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो मेरी नॉलेज थी, मैंने बताया कि जगह पर इसका इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि जो एडिशनल जानकारी मैंने आपको बताई आपको अच्छी लगी, कि जगह पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आया, कहां कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to anyone. बिना contraindication जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर आपको नहीं करना है। इसका परिणाम डायल हो सकता है, हजार्डस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इसका कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो बिना गायनी डॉक्टर से या डॉक्टर से कंसल्ट किए आपको नहीं दे। फिर द ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, लैक्टेशन मदर है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं HIV या एड्स विक्टिम, कि अगर कोई पेशेंट बी इट मेल और फीमेल, इट डजेंट मैटर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वो HIV विक्टिम है या एड्स विक्टिम है, मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि इसको एड्स हो रखा है या HIV हो रखा है, तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, कि अगर कोई पेशेंट लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं। इस तरह का कोई भी कंट्राइंडिकेशन वाला हिस्ट्री मिले पेशेंट के साथ, आप उसको नहीं दे, वरना इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं उसका थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही, ठीक उसी प्रकार इसका भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके तो आपको उल्टी भी हो जाएगी। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल है पानी की तरह पतला हो जाए। फिर कहते हैं स्टोमक अपसेट, हो सके आपका जो पेट है गड़बड़ हो जाएगा, या तो पेट में हल्का मीठा मीठा दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे, आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके सर इसके जगह पे दूसरे मेडिसिन को या दूसरे ब्रांड को प्रिस्क्राइब करेंगे। फ्रेंड्स दूसरे ब्रांड से मुझे याद आया कि मैंने एक और ब्रांड 4CAN200 पे वीडियो बना रखा, जो कि फ्लूकोनाजोल पे है, उस पर भी जाकर आप देख सकते हैं, उस पर भी जबरदस्त जानकारी मैंने बताई है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है।
फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज इसका हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ डल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 18+ हो, ठीक है, उनके लिए बता रहा हूँ। 1 टैब इनटू वीकली, कि 1 टैबलेट सप्ताह में एक ही बार लेना है। मतलब इसमें 2 टैबलेट दिए है, मतलब 15 दिन का ये मेडिसिन है कि 1 टैबलेट आज आप लोगो तो 7 दिन बाद दूसरा लेना है, इस बात को याद रखिएगा। और मतलब इस एक टैबलेट का असर लगभग सप्ताह में 7 दिन तक होता है, ऐसा समझिए आप। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके डोज पे आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूफोर्स 200 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपने स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।